नमस्कार। टीचर एजुकेशन के कंटिन्यूम में अब हम लोग बात करेंगे नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है टीचिंग कॉम्पिटेंस की। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूम ऑफ टीचर एजुकेशन के अंतर्गत जो प्रभावी शिक्षण के लिए ये डायमेंशंस कितने ज़रूरी हैं। और जब हम ऐसी बात करते हैं तो जितने भी कौशल, शिक्षण कौशल की बातें हैं जो डिस्कशन में हमेशा आते हैं, वो सारे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी इस डिस्कशन का हिस्सा हैं। सबसे पहले लेकिन टीचिंग कॉम्पिटेंस को अगर डिफाइन करेंगे तो बाकी चीज़ें कैसे इसमें इंक्लूडेड हैं और कैसे सभी चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है ये पता चल जाएगा। तो टीचर एजुकेशन के एक्सपर्ट्स अलग अलग डिफिनीशन देते हैं और अलग अलग परिभाषाओं में वो बताते हैं कि टीचिंग कॉम्पिटेंस जो है कैसे कंबाइन करता है, इंक्लूड करता है ऑल दिस माइक्रो कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज ऑफ टीचिंग. So in one definition it has been categorized as the dynamic combination of cognitive and metacognitive skills, that is combination of knowing and understanding, knowing how to act, knowing how to be. So when you are going to understand the skills of teaching and you are aware with the teaching environment and all the other elements of teaching, then you have the competency of teaching. Then in another definition there is an aspect of this teacher education continuum also, that when the teacher achieves certain level in a continuum of teacher education, in a continuum of teaching, then she has the competency, teaching competency to certain extent. तो अगर कंटिन्यूम में ही बात करें तो अगर कोई भी स्तर प्राप्त करते हों जो शुरू के स्तर हैं इनिशियल लेवल से, तो प्रारंभिक स्तर से आगे बढ़ने को भी हम लोग टीचिंग कॉम्पिटेंस में रखते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बीके पासी ने बहुत सारे जो स्किल हमें 14 स्किल दिए हैं, उन सबके रूप में भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, that acquisition and demonstration of the composite skills of teaching, say teaching the skill of writing instructional objectives, introducing a lesson, skill of reinforcement, skill of fluency in questioning, skill of probing questions, skill of explanation, and others skill of integration, etc., classroom management. So all these skills are combined together to make the teaching effective. So in that way also you can define teaching competence. And in another definition, teaching competence includes all the observable behavior of teachers that brings the desirable outcome of the learners. तो बीके पासी के साथ इस तरह का डिफिनीशन भी जुड़ा हुआ है, उन्होंने डिफाइन किया है टीचिंग कॉम्पिटेंस को। तो इस तरह से बहुत सारे डिफिनीशंस हैं और इसमें भी ये बात कही गई है कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। इसमें ज्ञान जो शिक्षण के लिए ज़रूरी है, जो कौशल जरूरी हैं, जो मूल्य, जो अभिवृद्धि की जरूरत है, वो सब मिलाकर टीचिंग कॉम्पिटेंस बनाते हैं। हम लोग नॉलेज को अगर बात करें तो किस तरह की नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले तो किसी भी टीचर को अपने सब्जेक्ट मैटर पे पकड़ होनी चाहिए। तो विषय वस्तु का ज्ञान, ये पहली रिक्वायरमेंट है कि आप जिस विषय में पढ़ाते हो उन विषय में विशेषज्ञता हासिल हो और आप उसमें ज्ञान रखते हो। तो ये जो नॉलेज है ये सबकी ज़रूरत है। सोशल साइंस के टीचर को सोशल साइंस से रिलेटेड सारी बातें आनी चाहिए।
जो कंटेंट पढ़ाता है उससे संबंधित बातें आनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के बाद पेडागोजिकल सब्जेक्ट नॉलेज की जरूरत होती है। ये पेडागोजिकल सब्जेक्ट नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द पेडागोजिकल नॉलेज। पेडागोजिकल नॉलेज भी है और पेडागोजिकल सब्जेक्ट नॉलेज भी है। जैसे अगर आप बायोलॉजी के टीचर हैं तो आप पेडागोजी समझ सकते हैं कि कौन से टीचिंग मेथड से आपको पढ़ाना है, ये पेडागोजिकल नॉलेज है आपका। और अगर आप ये समझते हैं कि बायोलॉजी विषय में विशेषकर कौन सी चीज़ें हैं जो सहायक हैं, तो ये आपका पेडागोजिकल सब्जेक्ट नॉलेज है। कौन से विषय को के ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज़ें बाधक हैं, तो ये पेडागोजिकल बायोलॉजिकल नॉलेज हुआ। मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पेडागोजिकल नॉलेज है। तो पेडागोजिकल नॉलेज एंड पेडागोजिकल सब्जेक्ट नॉलेज इज डिफरेंट। और अगर एज अ होल इफ यू नो द लेवल ऑफ developmental stages and how to teach at each stages at each level, then you have the pedagogical knowledge। तो आप ये अगर समझ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें कब पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, कैसे बेहतर ढंग से पढ़ानी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं तो आपको पेडागोजिकल नॉलेज है। और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बाधाओं बैरियर्स को आप समझ रहे हैं, ट्रांजैक्शन के ज़रूरतों को आप समझ रहे हैं अपने सब्जेक्ट विषय विशेष में, तो आप पेडागोजिकल सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह से वो पेडागोजिकल नॉलेज की ज़रूरत है, पेडागोजिकल सब्जेक्ट नॉलेज की ज़रूरत है। फिर आपको चाहिए करिकुलर नॉलेज की। करिकुलर नॉलेज में भी वो लेवल का संदर्भ आता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही तरह से जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही बड़ों को भी पढ़ाएं। हम हमारा पढ़ाने का स्तर के अनुसार हमारे पढ़ाने का ढंग बदल सकता है। और इवन जैसे लर्नर होंगे, जैसे सीखने वालों की का जो स्तर होगा उसके हिसाब से हमारा करिकुलम का ज्ञान होना चाहिए, डिज़ाइनिंग का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे इफेक्टिवली हम डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोग्राम को फॉर द पार्टिकुलर लेवल ऑफ लर्नर। और ये नॉलेज होना करिकुलर नॉलेज के अंतर्गत आएगा कि आप किसी प्रोग्राम के डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को, सारे अप्स एंड डाउन्स को जानते हैं। फिर आपको ज्ञान होना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी जो है आपके क्षेत्र में, इनोवेशंस के ज्ञान होने चाहिए और आप अपडेटेड हो उनसे रिलेटेड सारी तकनीक को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आप पॉजिटिवली उनको लेते हो। आपको फिर ज्ञान होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित सारी चीज़ों का, कि कैसे डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है और कैसे किसी हेट्रोजेनियस ग्रुप में आप पढ़ा सकते हैं। ये ज्ञान पहले तो ज़रूरी है, बाद में उसमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है कि हेट्रोजेनियस ग्रुप को कैसे पढ़ाना है। तो ये सारे नॉलेज से स्किल भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले तो हम लोग नॉलेज के संदर्भ में अगर देखें बांट कर, तो हमें क्या क्या ज्ञान चाहिए शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए, ये स्पष्ट है। स्किल में हम लोग जब बात करते हैं जनरल स्किल की, तो वो सारे स्किल जो अभी हम लोगों ने बात किया, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, कैसे हम इंट्रोड्यूस करें किसी लेसन को, कैसे हम पहले प्लान करें, इससे संबंधित स्किल की बात की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव कैसे लिखे जाते हैं, जिस तरह का लेसन प्लान बनेगा वैसा ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब बहुत हम लोग बात करते हैं बीएड स्तर पे ही, बीएड लेवल पे ही आप लोग ये पढ़ चुके हैं। उससे आगे की बात करें हम लोग, रिइंफोर्स कैसे करना चाहिए, एक्सप्लेन कैसा करना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट में स्किल की ज़रूरत होती है कि हम पता करें कि किस तरह का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इफेक्टिवली निभा सकते हैं क्लासरूम में, तो ये स्किल की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम लोग सब मिला के कंपोजिट वे में इंटीग्रेट कैसे कर सकें, कैसे किस जगह पे कैसे स्किल की कैसे कुशलता को लागू करें हम लोग, ये इंटीग्रेशन की और उस तरह के प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्किल जो है वो जो चिन्हित किए गए हैं टीचिंग के लिए, टीचिंग स्किल्स, उसके अलावा भी यूनिवर्सल
व्यापक स्तर पे भी बहुत सारे स्किल की बात की जाती है और उसमें फिर वो स्किल जो जुड़ जाते हैं बड़े संदर्भ में कि हम सारे अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ाएं, कैसे कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें, ये सब कुछ आ जाता है आपके इस तरह के स्तर पे। अब हम लोग बात करें अगर टीचिंग स्किल और नॉलेज के बाद जो एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, जो वैल्यू को क्योंकि ये टीचिंग जो है वो वैल्यू लेडन एक्टिविटी है, हमारे वैल्यू जुड़ जाते हैं हमारे पढ़ाने के दौरान। तो एटीट्यूड का पॉजिटिव होना इस संदर्भ में कि अगर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इनकलकेट करना चाहें आप स्टूडेंट में, तो जाहिर है आप उस तरह के एटीट्यूड को अपने साथ कैरी करेंगे और सारे विद्यार्थियों में आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे दैट दे शुड मूव टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, दे शुड बी डेमोक्रेटिक एंड दे शुड रिकॉग्नाइज द ह्यूमन वैल्यूज इन ऑल देयर लाइफ एंड इन द सोसाइटी दे बिलोंग टू। तो आप उसमें उनको सिखाते हैं कि आप जहाँ भी रहें ग्लोबल सिटीजनशिप के रूप में कैसे व्यवहार करें। तो आप एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होते हैं इस एटीट्यूड में, अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता रखते हैं, ओपन माइंड होते हैं और कहीं से भी किसी भी रूप में आप वो शिकार नहीं होते हैं और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाने के लिए बात करते हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो बात होती है उसमें दूसरों के साथ मिलकर कैसे एक टीचर दूसरे टीचर के साथ मिलकर पढ़ा सकता है, ये भी आज के संदर्भ में एक कॉम्पिटेंस को डिनोट करता है। इसी स्किल में संदर्भ में वैश्विक स्तर पर बात की जाती है कि जहां आपको कम्युनिकेशन के लिए एक मदर टंग मातृभाषा की ज़रूरत है। जहां आप पढ़ा रहे हैं तो मातृभाषा में दक्ष होना चाहिए, वहीं आपको फॉरेन लैंग्वेज में एक फॉरेन लैंग्वेज में भी अपनी उस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा जिससे आप कंबाइन कर सकें, सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ सकें। तो ऐसे संदर्भ आते हैं हमारे स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज़ को लेके। फिर इसी में कॉम्पिटेंस लेवल पे बात करते हुए एनसीटी ने 1998 में जो अपना डॉक्यूमेंट रखा, कॉम्पिटेंस बेस्ड कमिटमेंट ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन और क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। तो उन्होंने 10 कॉम्पिटेंस लेवल बताए, कॉम्पिटेंस जो 10 बताए हैं कॉम्पिटेंसी टीचिंग के लिए, उसमें कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंसी आता है जिसमें वो बात करते हैं कल्चरल और सोशल इन्वायरमेंट का आपको ज्ञान होना चाहिए, जहां आप पढ़ाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको पूरी तरह परिचित होना चाहिए और आप डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं, वैल्यू इनकलकेशन की बात कर सकते हैं और सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है, ये अपनी चीज़ों को संदर्भ को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम क्लियर हो जाता है ये चीज़ें कि हम लोग जब बात करते हैं किसी भी टीचिंग के भी संदर्भ में तो कॉन्टेक्स्ट अपने आप जुड़ जाता है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल की, कॉन्सेप्चुअल कॉम्पिटेंसी की, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे जो बातें आती हैं और उसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं उसके अनुसार कॉन्सेप्ट को कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ये नॉलेज, ये कॉम्पिटेंस लेवल को दिखाता है। ये कॉम्पिटेंसी आप पे आनी चाहिए। कंटेंट रिलेटेड कॉम्पिटेंसी की बात की जाती है जिसमें आप इंडिविजुअल लर्निंग की बात करते हैं और इन्वायरमेंट, एनरिच्ड इन्वायरमेंट की बात करते हैं जो आपके आसपास है। उसमें मीडिया इंटरवेंशन की बात आ जाती है, उसमें जॉयफुल लर्निंग को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो कंटेंट को इफेक्टिवली आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं और कंटेंट की कॉम्पिटेंसी एक टीचर को अलग महत्व देती है, अलग उसका मकाम बनाती है। कंटेंट के बाद ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी आती है जिसमें वो बात करते हैं कि कैसे दूसरे तरीकों से आप इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं।
जैसे कोई सिंगिंग के द्वारा गाकर भी बताता है, जैसे किसी का भी स्टोरी टेलिंग एक मेथड हो सकता है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शनल जो रिलेटेड होती हैं कॉम्पिटेंसी वो टीचर की दिखाई जाती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। फिर कॉम्पिटेंसी रिलेटेड टू अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की जब बात करते हैं तो उसमें जो कम्युनिटी और जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उन सबको साथ लाने की और उस तरह से उस रूप में ढालने की, बेहतर तरीके से पढ़ाने की, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करने की बात की जाती है। ऐसे एजुकेशनल एक्टिविटी में को परफॉर्म करने में दक्षता होनी चाहिए। फिर कॉम्पिटेंसी टू डेवलप टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात आती है। इसमें भी आपके जो रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज, उनका बेहतर यूज़ करना, उनको उस तरह से ले जाना अपने कंटेंट या अपने जो चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं उनसे रिलेटेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या हो सकते हैं आपके आसपास के क्षेत्रों में, इन चीज़ों को समझकर उसका यूज़ करना प्रॉपर, ये उसमें आता है। फिर उसके अलावा जो क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी होती है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, उसमें भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की क्या होगी ये देखना है। इवैल्यूएशन कॉम्पिटेंसी की बात आती है तो उसमें होता है कि कैसे इवेलुएट किया जाए और पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच होता है, पॉजिटिव अप्रोच होता है इवेल्यूएशन का, कि फीडबैक के साथ आप उनको प्रोवाइड करते हैं, उनके इवेल्यूएशन को मीनिंग प्रदान करते हैं। फिर इससे जो नेक्स्ट जो आपका कॉम्पिटेंसी है वो है रिलेटेड टू पेरेंट्स, और पेरेंटल रोल जो है उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो उनके साथ मिलकर वर्किंग विद द पेरेंट्स, तो उनके साथ मिलकर आप कैसे स्टूडेंट के जो प्रोग्रेस है उनको डिजाइन कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी रिलेटेड टू वर्किंग विद द पेरेंट्स। देन पेरेंट्स के बाद जो चीज़ें आती हैं पेरेंट रिलेटेड टू द कम्युनिटी, तो कॉम्पिटेंसी रिलेटेड टू द वर्किंग विद द कम्युनिटी वेयर दे बिलोंग, तो वो उनका कल्चरल जो इन्वायरमेंट है, उनकी कम्युनिटी है, एंड विथ अदर एजेंसीज ऑल्सो जो आसपास में उनको प्रभावित करते हैं, तो उनको, क्योंकि डाइवर्स बैकग्राउंड हमारा जो है सत्य है, तो वो जहाँ रहते हैं उसको पूरी तरह समझना और उससे जोड़कर उनसे बात करते हुए, उन चीज़ों को यूज करते हुए उनके प्रोग्रेस को फिर से अच्छी तरह डिजाइन करना, ये कॉम्पिटेंस भी एनसीटी ने जोड़ा है। तो इस तरह से टीचिंग के जो 10 कॉम्पिटेंस बनाए हैं एनसीटी ने, और इसके द्वारा, इस डॉक्यूमेंट के द्वारा उन्होंने टीचिंग को एक मूलभूत रूप से, व्यापक रूप से समेटने की कोशिश की है। और यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की बात की जाती है, कौन से वैल्यूज, कौन से एटीट्यूड कैसे जुड़े, जैसे टीचिंग को बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में प्रभावी बनाया जा सके, और टीचर को एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेरस होना चाहिए, जिसमें वो सभी तरह के रोल को परफॉर्म कर सके और अपने इस डिफाइंड रोल के साथ न्याय कर सके। धन्यवाद।